कोई भी पागलपन हो तुम्हारे अंदर, कोई भी जुनून हो, लड़ने का, पीटने का, किसी पर गुस्सा निकालने का, और अब तुम सोचोगे मैं क्या करूं, उसका जवाब भी है। ईश्वर ने मनुष्य को एक बड़ी ही सुंदर चीज दी, वो है खेल, स्पोर्ट्स। बड़ी सुंदर चीज है स्पोर्ट्स। क्रिकेट और फुटबॉल जैसे मशहूर खेलों से लेकर छोटे बच्चों द्वारा खेले जाने वाले कंचों तक हजारों खेल हैं, हजारों लाखों खेल हैं दुनिया में। खेल छोटे युद्ध ही होते हैं। देखो अब इंडिया पाकिस्तान बार बार तो युद्ध लड़ेगा नहीं, लेकिन वो बार बार क्रिकेट या हॉकी का मैच तो खेल सकता है ना, और उसे खेलकर वो अपने लड़ने की खुजली को शांत कर सकता है। देखा जाए तो व्यापार एक खेल ही है, इसमें व्यापारी अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है। व्यापारी से बड़ा योद्धा कोई नहीं होता, व्यापारी से बड़ा खिलाड़ी कोई नहीं होता। खेलना इंसान की कई प्रकृतियों में से एक प्रकृति है। इंसान के अंदर युद्ध के तूफान को कोई चीज सबसे अच्छी तरह अगर बांध सकती है तो वो चीज है स्पोर्ट्स। किसी भी तरह का खेल खेलना, दो गुट बनाओ, जीतने के लिए आपस में वो लोग लड़ते हैं, अपनी टीम बनाते हैं, टीम का सहयोग लेते हैं। सिर्फ शारीरिक शक्ति नहीं, दिमाग की शक्ति भी लगानी पड़ती है, क्योंकि खेल का मतलब ही तुम्हारे अंदर की सभी क्वालिटीज को बाहर निकालना होता है। और फिर जब इंसान जीतता है तो जो सुकून मिलता है वो बड़ा मजेदार होता है। दुनिया के हर कोने में खेल हैं, खिलाड़ी हैं, और लोग उन खिलाड़ियों को देवताओं की तरह पूजते हैं, क्योंकि वो इंसानी फितरत की एक बहुत बड़ी भूख को पूरा करते हैं, और वो भूख है युद्ध। तुमने एक चीज नोटिस की है, खेल कोई नहीं बनाता, खेल अपने आप सामने आ जाते हैं। खेल हमारी प्रकृति है। अगर तुम जंगलों में चले जाओ, ऐसे कबीलों में चले जाओ, ऐसे लोगों तक पहुंच जाओ जिनका हमारी सभ्यता से कोई कांटेक्ट नहीं है, वो बड़ी दूर रहते हैं, उन्हें हमारे बारे में पता भी नहीं है, वो तीर कमान चलाते हैं, पत्ते बांध बांध कर रखते हैं, वो भी खेल खेलते हैं, उनके पास भी गेंद है, वो पेड़ों पर लटकते हैं, एक दूसरे को तीर से निशाने मारते हैं, कोई जीत जाता है। चार्वाक हमेशा उसी चीज की बात करता है जो इंसान की प्रकृति में है। क्यों ना हम भारत की इस दुनिया को दी गई एक धरोहर से बात शुरू करें, वो है शतरंज। इसे चतुरंग भी कहते हैं, चतुरंग इसका पुराना नाम। अगर तुम पुराने ग्रंथ पढ़ोगे तो उसमें इसे चतुरंग कहा गया। शतरंज इंसान के मन की स्थिति है, बेशक इसे बनाया इंसान ने ही है, लेकिन इंसान के अंदर इसे किसी और ने बनाया है। राज्य, राज्य की व्यवस्था, एक राजा, एक रानी, सैनिक, घोड़े, हाथी, और ऐसी बहुत सी अंदर की चीजें हैं जो खेलने वाले जानते हैं। तुम ही राजा हो, तुम ही सिपाही हो। शतरंज खेलने से इंसान का बौद्धिक विकास होता है, समस्याएं सुलझाने की उसकी काबिलियत दूसरों से कई गुना बढ़ जाती है। खिलाड़ी के लिए हारना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, वो हार इतनी बार हार चुका होता है कि वो दुखी होना बंद हो जाता है। जबकि आम आदमी को देखो, वो जिंदगी में कहीं पर भी थोड़ा सा भी हार जाए, कोई उसका मजाक उड़ा दे, कोई लड़की मना कर दे, तो वो एक ही दुख को लेकर बैठा रहता है। अगर वो खिलाड़ी हो तो जल्दी से भूल जाएगा, क्योंकि वो बहुत बार हार चुका है। आम आदमी जल्दी हारता नहीं है, उसको इतने हारने की एक्सपीरियंस नहीं होते, ना उसे बाहर लौंडे लपाड़ों से थप्पड़ पड़े होते हैं, ना उसे लड़कियों ने धोखा दिया होता है, ना लोग उसको बेवकूफ बना के पैसा ले गए होते हैं, ना किसी ने उसको बकरा बनाया होता है, कुछ भी है ना। लेकिन खिलाड़ी के साथ तो मैदान में जाते ही सब कुछ हो जाता है, तो धीरे धीरे उसकी काबिलियत हार को बर्दाश्त करने की वो बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि वो जानता है कि हार 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 कर ही आगे बढ़ा जाता है, हार कर ही उसे अपनी गलतियों का पता चलेगा।
एक खिलाड़ी कभी हालातों को जिम्मेदार नहीं ठहराता, वो हमेशा सोचता है, हारने के बाद वो हमेशा कहता है मुझे और मेहनत करनी चाहिए थी, फोकस करना चाहिए था, मैं नर्वस हो गया था। एक खिलाड़ी जानता है कि जीतने से पहले कभी सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। सिर्फ एक खिलाड़ी जानता है कि सामने वाले खिलाड़ी को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। जबकि आम लोग दुनिया में मैं देखता हूँ, वो कहीं से भी आ जाते हैं समाज में, बिल्कुल ही बेवकूफ बेवकूफ लोग, बिल्कुल ही बेअकल लोग। वो सामने वाले के कपड़े देखते हैं, उसकी हालत देखते हैं, उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। एक खिलाड़ी जानता है कि लोगों को वो जो नजर आ रहे होते हैं उनको कभी वो नहीं समझना चाहिए। मैं ऐसे भी बहुत सारे बच्चों को जानता हूं जो इंडिया टीम में सिलेक्ट हुए क्रिकेट की, उन्होंने कुछ एक दो मैच खेले भी, फिर उन्हें वापस भेज दिया गया। वापस आकर वो लोग कहते हैं इंडियन क्रिकेट टीम में बहुत धांधली चलती है जी, किसी खिलाड़ी ने मुझसे बदतमीजी की, क्रिकेट टीम में खिलाड़ी खिलाड़ी नहीं है, राक्षस हैं, शैतान है। तो मैं कहता हूं अच्छी बात है, हमारी तरफ से राक्षस और शैतान ही खेलने जाने चाहिए। हर खेल एक महायुद्ध है, एक वर्ल्ड वॉर है, और वो खिलाड़ी अपने देश के सबसे शातिर योद्धाओं में से एक है। वहां तुम्हारे जैसे कोमल मन वाले, जल्दी नाराज होने वाले, इमोशनल प्रॉब्लम से उलझते हुए बच्चे की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें दोगली सोच रखनी होगी। तुम्हें यह समझना होगा कि स्पोर्ट्स कहने को दोस्ताना और सहयोग का खेल होता है, लेकिन अंदर से ये नफरत, गुस्से, छेड़खानी, षड्यंत्रों, दूसरों को मानसिक कष्ट और यातनाएं देने का खेल होता है। फुटबॉल मेरा पसंदीदा खेल है। जीवन का पूरा गणित एक फुटबॉल मैच में समा सकता है। रफ्तार, प्लानिंग, गोल पोस्ट कितनी दूर है, इसलिए कितनी ताकत से फुटबॉल को लात मारनी है, एंगल बनाना है, ऊपर से मानसिक दबाव, थकावट, उसके ऊपर से प्रतिद्वंदी छेड़खानी करते हैं। अगर किसी की गर्लफ्रेंड छोड़कर भाग गई है या तलाक हो गया है, तो वो लोग आपस में एक दूसरे को छेड़ेंगे और कहेंगे अबे ढंग से खेल, नहीं तो तेरी बीवी भाग जाएगी। और अगर खिलाड़ी ने एक सेकंड के लिए भी उसकी बात सुनी, देखो मेरी बात को खिलाड़ी समझेगा, अगर तुम स्पोर्ट्समैन नहीं हो, बिस्तर पर पड़े रहते हो, तो शायद तुम्हें मेरी बात बिल्कुल समझ में नहीं है। जब तुम किसी टास्क को पूरा कर रहे होते हो, तुम थके होते हो, फोकस कर रहे होते हो सकता है तुम्हें छलांग लगाकर किसी डंडे को पकड़ना है, एक माइक्रो सेकंड के लिए भी तुम्हारा ध्यान यहाँ से वहां हटा, मान लो है ना कोई छेड़ रहा है या फिर तेरी बीवी भाग जाएगी, तो वो सोचेगा, अगर खिलाड़ी ये सोचे मुझे तो नहीं कुछ कह रहा, मुझे तो नहीं छेड़ रहा, तो वो गया, वो हार गया। कभी तुम दो टीम को आपस में जो खेल रही होती हैं प्रोफेशनल, उनको देखना, ठीक है। अक्सर क्या होता है, एक खिलाड़ी होता है वो जो खेल रहा है सामने वाले से, तो इसके साथ वाला क्या कहता है कि भाई हारना मत, मैंने देख लिया है ये हार चुका है। ये अपने दोस्त को क्या बता रहा है कि इस बंदे ने हार मान ली है। वो उसकी शक्ल से पता चल रहा है, उसके हाथ पैरों से पता चल रहा है, उसके मसल से पता चल रहा है, उसकी दिमागी स्थिति क्या है। मेरी एक बात याद रखना, स्पोर्ट्स में जीतता कोई नहीं है, कुछ लोग हार जाते, जीतता कोई नहीं, उसमें सिर्फ हारते ही हैं लोग। थोड़ी तुम्हें बात समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन समझ में आ जाए। इस एग्जाम्पल को बार बार देखना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये इसको क्या बताता है कि वो हार चुका है, तू रुकना मत, लगा रहा है। उसकी हालत हो गई है पतली, वो अंदर से वो हार मान चुका है। क्रिकेट तो सॉरी स्पोर्ट्स में हमेशा वही हारता है जो मानसिक रूप से हार जाता है। इसीलिए भाई याद रखना, स्पोर्ट्स में छेड़खानी, इमोशनली तुम्हें तोड़ना, जो बच्चे नेशनल टीम से वापस आ जाते हैं उन्हें वापस इसलिए भेज दिया जाता है क्योंकि वो छेड़खानी, बदतमीजी, जेलसी, चुगलखोरी जैसी चीजों से निपटना नहीं जानते। चैंपियंस की तरह सोचो। जो बच्चे वापस आ जाते हैं किसी टीम से और वो मुझे शिकायतें करते हैं कि वहां पर तो कोई हमारी स्पोर्ट्स की कोई कदर नहीं है, वहां पर हमारी शक्ति की कोई कदर नहीं है, वहां पर तो पॉलिटिक्स चल रही है। अरे भाई हर चीज पॉलिटिक्स होती, हर खेल दिमाग का खेल होता है, स्पोर्ट्स भी दिमाग का खेल होता है। खिलाड़ी जानते हैं कि वहां ताकतवर मानसिकता, आपका एटीट्यूड कैसा है, आप
कहाँ गड़बड़ करते हैं, सभी दिमाग का खेल है, सारे स्पोर्ट्समैन जानते हैं, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वो भी स्पोर्ट्स है, हर चीज, हर स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। मैंने दो चार नाम लिए मोटे मोटे जो मुंह पर चढ़े रहते हैं, वैसे तो हजारों स्पोर्ट्स है, आप किसी में भी जा सकते हैं। कोशिश करो कि आउटडोर गेम्स में ज्यादा जाओ, मतलब ये नहीं कि बैठे लूडो खेल लिया ठीक है, सांप सीढ़ी खेल ली, उससे क्या होगा, ओके, ताश खेल ली, उससे क्या होगा, कोई ढंग का ढूंढो। हार कर मुस्कुराना और दोबारा कोशिश करना ही खिलाड़ी को खिलाड़ी बनाता है। ऊपर शिखर पर जगह बहुत कम है, बहुत कम लोग वहां पर ज्यादा देर टिक पाते हैं। एक खेल के चारों तरफ बहुत से खेल खेल खेले जाते हैं, बहुत से खेल चल रहे हैं एक खेल के चारों तरफ। सिर्फ अच्छा खिलाड़ी होना ही काफी नहीं है, तुम्हें टीम के साथ मिलकर लक्ष्य को प्राप्त करना आना चाहिए। किस खिलाड़ी की बॉडी शेप कैसी है, उसको कहाँ लगाना है, पतला है फुर्तीला है उसको वहां लगाना है, मोटा है शक्तिशाली है उसको कहीं और लगाना है। तुम्हें लक्ष्य तक पहुंचना है किसी भी तरह से। खेल छोटा व्यापार होता है, छोटा जीवन होता है। स्पोर्ट्स से बेहतर कुछ नहीं होता। जिसने स्पोर्ट्स को नहीं समझा उसने जीवन को नहीं समझा। एक खिलाड़ी जितना इंसान के मनोविज्ञान को जानता है उतना कोई मनोविज्ञान का प्रोफेसर भी नहीं जानता होगा। कुश्ती दुनिया का सबसे पुराना खेल है, सबसे बेहतरीन खेल है। और देख लो कबड्डी, कुंफू, कराटे, ताइक्वांडो, तलवारबाजी, हॉकी, ये सब खेल हैं। ये खेल इंसान के शारीरिक विकास और मानसिक विकास के लिए 100% जिम्मेदार है, 100%। बच्चे वहां आत्मनियंत्रण सीखते हैं, टाइम टेबल से चलना सीखते हैं, समय की कीमत जानते हैं, अपनी जवानी और शक्ति का इस्तेमाल सोच समझकर करना सीखते हैं। तुमने देखा है ऐसे लोग भी हैं, वो टाइम बीत रहा है उन्हें कोई परवाह नहीं, लेकिन जो खिलाड़ी रहा होता है उसे पता है कि मेरी एक उम्र है खेलने की। जैसे जैसे मैं बूढ़ा होता जाऊंगा मैं कमजोर होता जाऊंगा, 1 साल भी 6 महीने भी बढ़ जाते हैं तो वो समझ जाता है कि मेरे मसल सब उतने स्ट्रांग नहीं रह रहे, या तो मुझे और एक्सरसाइज करनी पड़ेगी या मुझे जल्दी से अपनी जवानी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जो कभी खिलाड़ी नहीं रहे होते वो सोते रहते हैं, कहते हैं होगा अपने आप, देख लेंगे कल जाएंगे। 35 साल के हो जाते हैं जरा सोचो, एक बॉक्सर, एक रिटायर्ड हॉकी प्लेयर बिजनेसमैन बनेगा तो वो बिजनेस में आने वाले भारी दबाव को कितने मजे से झेल जाएगा। छोटे बच्चों की बात ही कर लो, खिलौने बच्चों के दिमाग में ज्ञान के झरने खोल देते हैं। बच्चे एक चीज तो सीखते हैं और कुछ सीखे ना सीखें, बच्चों के खिलौने टूटते रहते हैं, उन्हें समझ में आता रहता है कि जीवन में खिलौने आएंगे, खिलौने जाएंगे। इतना तो सीख ही जाता है ना बच्चा, पहले दिन खिलौने से कितना प्यार करता है, फिर टूट जाता है, फिर रोता है, फिर उसे बोलना पड़ता है, नया लाना पड़ता है, वो टूटता है, फिर रोता है, फिर बोलना पड़ता है, फिर धीरे धीरे वो रोना बंद कर देता है। ऐसा थोड़ी कि वो स्टील के खिलौने ले आता है तो टूटे ही ना। बनाने वाले ने हमारे अंदर खेल के प्रति एक गहरा रुझान बनाया है। ये शायद उसका सेल्फ ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा। बनाने वाले ने हमारे अंदर एक सेल्फ ट्रेनिंग प्रोग्राम डाल दिया है कि हमें जीवन को कैसे जीना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे जीतना है, ये हम खेलों से खुद ही सीख सकते हैं। ये दुनिया एक खेल का मैदान है और हम लोग खिलाड़ी हैं, देखते हैं कौन जीतता है। बेईमानी का यहाँ कोई मतलब नहीं है। तुमने जितने भी स्पोर्ट्स देखे हैं वहां बेईमान आदमी से जितनी नफरत की जाती है उतनी नफरत किसी से नहीं की जाती। ये जीवन भी ऐसा ही है, झूठ बोलकर, चोरी करके, डाका मार के, लोगों को लूट कर अगर तुम अमीर हुए तो तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारी जीत की कोई वैल्यू नहीं है। वो अलग बात है कि तुम्हें कोई परवाह नहीं है। थोड़ी सी ध्यान की बात कर लेते हैं। ध्यान, ध्यान एक खेल है और खेल खेलना भी ध्यान की एक विधि है। ऐसे बहुत से गुरु रहे हैं खासतौर पे भारतवर्ष में,
बहुत से गुरु रहे हैं, मैं बहुतों के संपर्क में रहा हूँ और पुरानों को भी पढ़ा है, जिनके तुमने कभी नाम भी नहीं सुने, जिनके फॉलोवर भी मुश्किल से 10,000 भी नहीं होंगे। वो लोग खेल खिलाते हैं, खेल में इंसान का फोकस बड़ा जबरदस्त बनता है। वही वही ध्यान की भी क्रिया होती है, तुम्हारा फोकस बनाना। मेरे यहाँ पर भी बहुत सारे खेल खेले जाते हैं। वो अलग बात है कि हमारे खेल जरा आम खेलों से अलग होते हैं। हमारा ध्यान को उपलब्ध होने का एक तरीका खेल भी है, क्योंकि खेल ईश्वर की देन है, खेल ईश्वर का तरीका है। तुमने देखा होगा कुछ लोगों के दिमाग में कोई ना कोई एक ऐसा इंसान फंसा होता है ना? तुम एक बात को समझो जरा, शायद ही तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा हो या किसी और के साथ हो रहा हो, लगभग सभी के साथ होता है। क्या होता है कि हम लोग ना किसी इंसान के बारे में सोचते रहते हैं। वो इंसान कोई पुराना दोस्त हो सकता है, पुराना, है ना, प्रेमी हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, कोई बड़े भैया हो सकते हैं, मोहल्ले का गुंडा हो सकता है, उसने हमारे साथ क्या किया, है ना, कोई रिश्तेदार हो सकता है जिसकी वजह से तुम्हारा नुकसान हो गया, या वो तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य को तंग करता था, या कुछ भी है ना। वो हमारे दिमाग में वो आदमी फंस जाता है। लोग क्या करते हैं, वो अपना काम करते रहते हैं, साइकिल चलाते रहते हैं और मुंह में बोलते रहते हैं, उसे गालियां देते रहते हैं कि साले तूने ये किया, तूने मेरे साथ वो किया, अब तेरे साथ, मतलब भद्दी से भद्दी गाली देते हैं, बुरे से बुरा उसके लिए मांगते हैं ईश्वर से, उसको कोसते हैं, कल्पनाओं में उसके साथ झगड़ा करते रहते हैं, बददुआएं देते रहते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान के दिमाग को शत्रु चाहिए, प्रतिद्वंदी चाहिए, घर्षण मनुष्य का स्वभाव है। जब दो चीजें आपस में द्वंद करती हैं, रगड़ती हैं, घिसती हैं आपस में, फ्रिक्शन, उसे घर्षण कहते हैं। संघर्ष जीवन है। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम आराम कर रहे हो, लेकिन असल में तुम दिमागी मेहनत कर रहे हो, तुम बार बार एक ही बात को सोच रहे हो, एक ही चक्रव्यूह में गोल गोल घूम रहे हो। इस तरह मन ही मन किसी को गाली देकर तुम्हारा दिमाग और सेहत दोनों खराब होगी। दिमाग तो खराब होगा ही, तुम पागल हो जाओगे धीरे धीरे। तुमने देखा होगा बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, तो छोटी सी बात पर। लेकिन चिंता मत करो, इसका इलाज है। स्पोर्ट्स में हिस्सा लो, व्यापार करो, नौकरी करो, खेती करो, कुछ भी करो, करते रहो। कर्म ही धर्म है, रुकना नहीं है। करते रहो, करते रहो, करते रहो। जिन लोगों के पास लक्ष्य होता है वो ना जल्दी ही बूढ़े होते हैं और ना ही बीमार होते हैं। इसीलिए तुम लोगों ने देखा होगा घरेलू महिलाएं बहुत बीमार होती है, हार्ट की बीमारी, दिमाग की बीमारी, एंजाइटी, परेशानी। और आजकल तो ब्रेस्ट कैंसर और क्या क्या बहुत प्रेशर हो गया है। तुमने देखा होगा घरेलू घरेलू महिलाओं में बहुत ज्यादा गुस्सा, नफरत और चिड़चिड़ापन आ जाता है। वो अपने पति से कुछ ज्यादा ही झगड़ा करती। क्यों? क्योंकि उनके पास स्पोर्ट्स नहीं है, ना दुकानदारी है, ना बिजनेस है। कहाँ मुझे, ऐसे नहीं होता भाई। ऐसे नहीं कि तुम आराम से बैठे हुए, तुम्हें एक लक्ष्य चाहिए। बिना लक्ष्य के कोई जीवन नहीं होता। कामकाज में बिजी रहना इंसान की इतनी बड़ी जरूरत है कि एक उम्र के बाद तुमने देखा होगा कि लोग सारा दिन दुकान पर बैठे रहना चाहते हैं, ऑफिस में रहना चाहते हैं, काम काम और सिर्फ काम। ये नशा ही ऐसा है। भी ध्यान है, वो भी स्पोर्ट्स है। तुमने देखा होगा जापानीज लोग बूढ़े नहीं होते, बड़ी देरी, बड़ी लंबी जिंदगी जीते हैं और बड़ी स्वस्थ जिंदगी जीते हैं, और उनका एक ही फॉर्मूला है, हमेशा बिजी रहो, हमेशा बिजी रहो, 24 घंटे। जो लोग बिजी नहीं रहते वो बीमार होते हैं, दुनिया भर की बीमारियां लगती हैं। और वो सबसे ज्यादा काम क्या करते हैं? लड़ते हैं। किससे? अपनी पत्नी से। और किससे लड़ेंगे? वही तो फंसी हुई है साथ में। काम, घर्षण, बिजीनेस। भारत में वर्क के लिए भी काम शब्द इस्तेमाल किया जाता है ना।
और सेक्स के लिए भी काम शब्द इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? काम का मतलब सेक्स भी होता है और काम का मतलब वर्क भी होता है। तुम कोई भी काम कर रहे हो, क्यों? क्योंकि दोनों में फोकस से ही मजा आता है, दोनों को फोकस के साथ करना चाहिए, आराम से, लयबद्धता से, एक धुन के साथ। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते हो, अपनी बीवी से ताने सुनते हैं। बीवी कह रही होती है कोई काम तो आराम से कर लो, एक काम तो ढंग से कर लो, किसी तरफ तो फोकस कर लो। सेक्स के टाइम भाग रहे हैं, काम के टाइम भी भाग रहे हैं, चार चार जगह पैर रखे हुए हैं, छह छह जगह फंसे हुए हैं, बिजनेस भी करना है, घूमने भी जाना है। देखो, बात को समझो, जीतना, ठीक है ना, विक्ट्री, या जिसे हम कहते हैं जीतना, जीतना एक मानसिकता का परिणाम है। जीतना कोई तुक्के वाली चीज नहीं होती। जीतना एक आदत है, जिस आदत के पीछे बहुत सारी आदतें छुपी हुई हैं। वो कोई ऐसा मौज मस्ती का काम नहीं होता। जीतना एक लाइफस्टाइल के बाद आता है। फिर तुम जीतते ही जाते हो। जितने भी तुम बड़े बिजनेसमैन देखते हो, जितने भी कामयाब लोग, जो भी तुम्हारा मेंटर है, जो भी, जिसको भी तुम अपना आइडियल मानते हो, जिसके जैसा भी होना चाहते हो, ये चीज समझ लो कि वो जीतना उसकी आदत है। प्यार करना एक आदत है, रोना धोना एक आदत है। कभी ये मत सोचो कि बाई चांस मुझे कामयाबी मिल जाएगी। और जिन लोगों को तुम देखते हो कि उन्हें बाई चांस मिल गई है, वो फिर वहीं आ जाएंगे, कोई फायदा नहीं होता। बाप का पैसा मिल जाए, दादा का पैसा मिल जाए, बनी बुनाई दुकान मिल जाए, उससे कोई खुशी नहीं होती। उसे फिर खुद ही बनाना पड़ता है। तो आगे बढ़ना, दौलत इकट्ठी करना, पहले से ज्यादा शक्तिशाली होना, पूरी दुनिया को जीतना, उसका राजा बनना, यही मानव जाति का इतिहास रहा है और यही भविष्य होगा। एक खिलाड़ी की मानसिकता रखो। कर्म, कर्म करो, करते जाओ। तुम ये मत सोचो आज आराम कर लूं कल को करूंगा, नहीं कर पाओगे। आज काम करोगे तो आदत पड़ेगी, तो कल भी करोगे। वो आदत का खेल है। जो कल पर टाल देता है वो गया, वो कभी नहीं करेगा। उसको लग रहा है मैं कल करूंगा, नहीं करोगे। तुमने आज नहीं किया तो कल क्या करोगे? चारवाक सन्यासियों का नहीं, व्यापारियों का मार्ग है, राजाओं का मार्ग है। केवल एक ही जीवन मिला है। ये जीवन खेल है, इसमें संघर्ष करना पड़ता है, हारना भी पड़ता है। इसमें दुख या दुखी होने जैसी कोई बात नहीं है। कर्म करते रहो, गति करते रहो। क्या कहते हैं? पुनरागमन कुतः? कब मौका मिलेगा कर्म करने का?